हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती का नाम लेकर करेंगे। जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम क्या है वीडियो का शुरुआत करते हैं। जय मां सरस्वती सरस्वती का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में क्या है, मैं आज से क्या है मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रही हूँ। आपको टॉपिक वाइज सारे क्या है मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, एमसीक्यू क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब हमें सबसे पहले क्या है, भारत हमारे इतिहास के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3। प्राचीन भारत, प्राचीन, और सेकंड कौन सा हो गया? मध्यकालीन। कौन सा हो गया? मध्यकालीन। और थर्ड कौन सा हो गया? आधुनिक भारत। कौन सा हो गया? आधुनिक भारत। प्राचीन भारत हमारा कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? प्राचीन भारत हमारा कहाँ से शुरू हुआ था? 2500। कहाँ से? 2500 बीसी से, 2500 बीसी से 712 एडी तक चला था। कहाँ तक चला था? 712 एडी तक चला था। कहाँ तक? 2500 से लेकर 712 एडी तक क्या चला था हमारा? प्राचीन भारत। यानी पी लिख रही हूँ दोस्तों। आधुनिक मध्यकालीन भारत हमारा 712 एडी से 1857 तक चला था। इसे मैं क्या मध्यकालीन को क्या है एम से क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। और 1857 से क्या है, 1857 से 1947 तक क्या है हमारा? आधुनिक भारत है। प्राचीन भारत में किसका राज्य था? प्राचीन में हिंदुओं राजाओं का क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। मध्यकालीन भारत में क्या था? मुस्लिमों का था, मुसलमानों का था। और 1857 से लेकर क्या है हमारे में यहाँ तक भारत में अंग्रेज रहे थे। कहाँ तक? 1857 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों का इतिहास रहता है। अब ये एडी और बीसी मैंने क्या लिखा है ये आपको समझाती हूँ मैं। हमारे ईसा मसीह के जन्म से ही क्या है कैलेंडर की शुरुआत है। यहाँ से क्या है ईसा मसीह का जन्म हो गया था। यहाँ से क्या इधर का समय क्या कहलाएगा? एडी कहलाएगा। और इधर का समय क्या है? बीसी कहलाएगा। यानी इधर का समय ईसा पूर्व कहलाएगा और इधर का समय ईसवी कहलाया। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय क्या कहलाएगा? ईसवी कहलाएगा। और ईसा मसीह के जन्म से जो पहला टाइम था उसको क्या कहलेंगे? कहेंगे ईसवी पूर्व कहेंगे। क्या कहलाएंगे? ईसा पूर्व कहेंगे। अब एडी की कई बार क्या है फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या है? एडी की हमारे क्या कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये इसकी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डोमिनी। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। और बीसी की भी पूछी जाती है। बीसी की भी क्या है? पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म ही ये होती है, यानी बिफोर क्राइस्ट। और एनो डोमिनी क्या होती है? इसकी एडी की और बीसी की हमारी फुल फॉर्म होती है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है हमारे मध्यकालीन भारत में सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था? मध्यकालीन भारत में पहले क्या दोस्तों, प्राचीन भारत में मैंने बताया था किसका था शासन? हिंदुओं का था। हमें थोड़ा सा हिंदुओं की तरफ जाना पड़ेगा। मध्यकालीन भारत में अंतिम प्राचीन भारत में अंतिम हिंदुओं का राजा कौन था? राजा हर्षवर्धन था। कौन था? राजा हर्षवर्धन था। उसका यानी वर्धन वंश हुआ करता था। ये वर्धन वंश का था। वर्धन वंश को क्या कहते थे? पुष्यभूति वंश भी कहते थे। क्या कहते थे? पुष्यभूति वंश यानी वंश भी कहते थे। ये हर्षवर्धन क्या है 1106 से यानी 606 से क्या है 647 एडी तक क्या है यहाँ का राजा था। इसकी 647 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या है भारत में कोई भी राजा नहीं बनता है, यानी कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं बनता है। इनके बाद क्या है, अब भारत पर आक्रमण करने वाले कौन है? पहले मुसलमानों ने किया था मध्यकालीन भारत में। तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको समझा देती हूँ। ऐसे भारत का क्या है हमारा नक्शा है। कैसे है? ऐसे करके, ऐसे ये हमारा भारत का नक्शा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? दक्षिण पश्चिम में क्या है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी थी। क्या थी? बंगाल की खाड़ी थी। किसकी थी? बंगाल की
यानी दक्षिण पूर्व में, यानी सॉरी दोस्तों, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी थी, इसलिए यहाँ से आक्रमण नहीं हो सकता था। और दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे क्या था, अरब सागर था। क्या था, अरब सागर था, इसलिए यहाँ से भी आक्रमण नहीं हो सकता था। और दक्षिण में यहाँ पे क्या था, दक्षिण में हिंद महासागर था। क्या था, हिंद महासागर था, तो यहाँ से भी आक्रमण नहीं हो सकता था। अब बच गई कौन सी, उत्तर पूर्व की दिशा। उत्तर पूर्व में दोस्तों क्या है, उत्तर पूर्व में यहाँ पे दोस्तों क्या है, चीन है। हमारे उत्तर पूर्व में कौन है, चीन है, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में, चीन और भारत के बीच में क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे ऊंची यानी श्रृंखला मानी जाती है। और बच गई हमारी उत्तर और पश्चिम से। उत्तर और पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम में क्या है, यहाँ पे हमारा क्या था, उत्तर पश्चिम में एक मुसलमान देश था जो कि भारत पर ही आक्रमण कर सकता था। इंडिया के अंदर क्या है, उत्तर पश्चिम में एक रास्ता था। उत्तर पश्चिम से इंडिया में आने के लिए यहाँ से क्या दोस्तों, एक पहाड़ी थी, ऐसे समझो एक पहाड़ी थी, इसको क्या कहा जाता था, हिंद कुश की पहाड़ी थी। इस पहाड़ी के अंदर से दोस्तों क्या है, भारत आने का रास्ता था। वो रास्ता क्या कहलाता था, खैबर दरा कहलाता था। क्या कहलाता था, खैबर दरा कहते थे। यहाँ से क्या है, मुसलमान, ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप था। क्या था यहाँ पे उत्तर पश्चिम में दोस्तों अरब सागर, अरब देश था, अरब मुसलमानों का क्या देश था। यहाँ का राजा कौन था, हजाज बिन यासूफ था। ये एक सेनापति तैयार करता है, उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद कासिम ने 712 ईस्वी में क्या है, खैबर की दरों का पार करते हुए सिंध का राजा, सिंध पर आक्रमण कर देता। और सिंध का राजा कौन था, राजा दाहिर था। 712 ईस्वी में इसे जो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, ये सबसे पहले क्या था, पहला मुस्लिम आक्रमण था। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण कर देता है तो उसका समय, उसका राजा कौन था, अभी मैंने बताया था कौन था, राजा दाहिर था। इन दोनों के बीच में क्या है, युद्ध होता है। इन दोनों के बीच में क्या है, युद्ध होता है। इसमें क्या है, मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और इसमें क्या है, राजा दाहिर हार जाता है। उस युद्ध को हम क्या कहते हैं, रावर का युद्ध कहते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ क्या लेके आया था, जजिया कर लेकर आया था। कौन सा कर लेके आया था, जजिया कर लेकर आया था। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर होता क्या, गैर मुसलमानों पर लगता है। और जजिया कर को बड़े स्तर पर किसने लगाया था, अगर पूछ ले, फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर भी किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसको अकबर ने क्या है, 1564 ईस्वी में क्या है, 1564 ईस्वी में, यानी 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे बंद कर दिया, लेकिन ये कानून नहीं बन पाया। और फिर दोबारा इसे औरंगजेब ने कब लगाया था, 1769 ईस्वी में क्या है, लगवाया था। फिर 1719 और 20 में मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या है, 19 और 20 में क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे पूर्णतः बंद कर दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला आक्रमण किया था, मैंने बताया था किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और कब किया था, 712 एडी में, यानी 712 ईस्वी में किया था। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। ये सिर्फ कितने साल का था, 17 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजवा है हिंद के नाम से हमला किसने करवाया था, किसने करवाया था, मोहम्मद बिन कासिम। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की, अरबों ने सिंध पर कब पकड़ ली थी, मोहम्मद बिन कासिम ने कब की थी, 712 ईस्वी में क्या है, यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। सिंध का राजा कौन था, दाहिर था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो इसमें दाहिर हार जाता है। दाहिर क्या है, यानी मर जाता है। इसमें इसे राजा दाहिर की पत्नी भी क्या है, उसके पीछे जोहर कर लेती है। अरब आक्रमण के समय सिंध का किसका शासन था, यानी सिंध पर पूछ रखा है तो मैंने अभी बताया था किसका था, राजा दाहिर का था। किसका था, राजा। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध पूछ रखा है दोस्तों, किसके बीच में हुआ था, ये पूछ रखा है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था, 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहम्मद गोरी ने गजनी पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गोरी कब राजा बनता है? मोहम्मद गोरी 1173 से 1206 तक राजा रहता। तो कब यानी गजनी पर कब आक्रमण किया था? 1173 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों ने क्या है कभी भी क्या है भारत पर राज नहीं किया। उनका एक मात्र ऐसा था भी इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। जो ना मानते उस पर कौन सा कर लगा देते थे? जजिया कर लगा देते थे। और क्या था उनका, क्या था? धन इकट्ठा करना था। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर उल उमरा की उपाधि किससे दी गई थी? किसे दी गई थी? सुबक्तगीन को, अलप्तगीन को, मोहम्मद गजनी को या मोहम्मद बिन कासिम को? किसको दी गई थी? सुबक्तगीन को दी गई थी। सुबक्तगीन कौन था? मोहम्मद गजनी के पिता थे। क्या थे? मोहम्मद गजनी के पिता थे। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलप्तगीन ने की थी। गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में अलप्तगीन ने क्या है एक शहर बसाया था। उस शहर का क्या नाम था? गजनी था। कब बसाया था? 932 ईस्वी में बसाया था। भारत पर पहला मुस्लिम हमला किसके द्वारा किया गया था? पहला पूछा है, मैंने अभी बताया था। पहला किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसे किसने भेजा था? हजाज बिन यासूफ ने भेजा था। और कहाँ का था? अरब सागर का था। और कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। और जब राजा सिंध का कौन था? दाहिर था। दाहिर और दोनों के बीच में हुआ वो युद्ध क्या कहलाया? रावर का युद्ध। उसने क्या किया? जजिया कर लगाया था। अपने साथ कौन से सिक्के लेकर आया था? दिहरम सिक्के लेकर आया था। कौन से सिक्के लेकर आया था? दिहरम सिक्के लेकर आया था। तुर्की आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था? तुर्की आक्रमण हुआ था तब भारत में। तुर्की आक्रमण भारत में कब हुआ था? 986 ईस्वी में कह सकते हैं। यानी 986 ईस्वी में क्या है सुबक्तगीन ने किया था। तुर्की को बसाया किसने था? अलप्तगीन ने। लेकिन अगला अलप्तगीन क्या है? भारत पर अटैक नहीं करता है। सुबक्तगीन है वो अगला क्या है? गजनी का राजा बनता है। और उसने 986 ईस्वी में क्या है भारत पर अटैक किया था। इसे आप तो पहला तुर्की यानी मुस्लिम हमला भी बोल सकते हैं या दूसरा मुस्लिम हमला भी बोल सकते हैं, आक्रमण बोल सकते हैं। तुर्की आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था? ये पूछा गया क्वेश्चन में। किस वंश का था? शाही वंश का था। किसका था? शाही वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तुर्की आक्रमण के दौरान पंजाब में किस शासक का शासन था? यानी तुर्की आक्रमण के समय पंजाब में किस शासक का शासन था? राणा कुंभा का, वसुदेव का, जयपाल का, गोपाल का? यानी इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जयपाल का था। किसका था? जयपाल का था। किसका था? जयपाल का था। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के पिता कौन थे? मैंने अभी बताया था महमूद गजनी के पिता कौन थे? सुबक्तगीन थे। इसने क्या है 986 ईस्वी में भारत पर अटैक करता है। कहाँ पे करता है? मुल्तान पर अटैक करता है। कहाँ पे करता है? मुल्तान पे। यहाँ पे क्या है? यहाँ का मुल्तान का राजा कौन होता है? दोस्तों जयपाल था। कौन था? जयपाल। जयपाल था। कौन था? जयपाल था। ये क्या है? इसको क्या है सुबक्तगीन को हरा देता है और सुबक्तगीन हार जाता है। इसमें जयपाल राजा विजयी रहता है। कौन रहता है? जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। कब किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के हमले मामले में निम्नलिखित में से कौन सा गलती बताना है? ये 1175 में मुल्तान की विजय, ये सही है इसका। ये क्या है 1178 में क्या है उसने लोहार पे नहीं की थी। कहाँ पे की थी? पाटन गुजरात पर की थी। कहाँ पर की थी? पाटन गुजरात पर की थी। ये उसका दूसरा आक्रमण था। कि कौन सा था? दूसरा आक्रमण था। यहाँ पे उसने क्या है 6 साल के लिए इसको कैद भी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी? मोहम्मद गोरी कब राजा बना? 1173 में बना। और कब तक रहा था? 1206 तक राजा रहा था। 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? महमूद गजनी कब से कब लेकर? मोहम्मद गजनी 1001 से लेकर 1027 तक
1027 तक भारत पर कितने आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है और 1030 ईस्वी में क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गोरी ने ये पूछा है, अभी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? 1175 ईस्वी में किया था। मुल्तान तक, कहते हैं मोहम्मद गोरी मुल्तान तक पहुंचा था। यहाँ पर आते ही इसे क्या है, आम जनता ने पीट दिया और यहाँ से वापिस चल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ था? ये 1194 ईस्वी में। त्राइन का प्रथम युद्ध पूछ ले तो 1191 में। द्वितीय युद्ध पूछ ले तो 1192 ईस्वी में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 1192। और चंदावर का युद्ध पूछ ले तो किस किस के बीच में हुआ था? 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ पर, महमूद गजनी ने पूछ रखा है, कब किया था? 1025 ईस्वी में क्या है, गुजरात पर आक्रमण करता है। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा भीम प्रताप था। यहाँ से कहते हैं कि 2 मिलियन यानी 20 लाख दिनार लेके गया था। कहते हैं कि 20 लाख दिनार लेके कैसे जाएगा? कहते हैं इसके पास 300 ऊंट थे। कितने थे? 300 ऊंट थे, जो भी क्या है कम पड़ गए थे। जब ये इन ऊंटों के ऊपर के लाद के जा रहा था यानी रख के जा रहा था तो सिंध के एरिया में क्या है, खोखरो यानी जाटों ने इसे घेर लिया। बे ये भूल गए कि ये महमूद गजनी है जिसने भारत को क्या 16 बार यानी 15 बार इससे पहले लूट चुका है और अब 16वीं बार लूट के जा रहा था। जाटों ने इसे क्या है 1025 ईस्वी में लूट लिया था और कहते हैं इसने क्या है 1027 ईस्वी में कहाँ आक्रमण कर देता है? सिंध के एरिया पर, और इनको 50,000 जाटों को यहाँ पे दोबारा मार देता है। और इसके 1030 ईस्वी में क्या है, महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। और किसके कारण हो जाती है? मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फीडबैक जरूर देना आपको वीडियो आज की कैसी लगी।